हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, इस समय विज्ञान का क्रम चल रहा है, विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज दोस्तों विज्ञान में कुछ मूल राशियाँ, भौतिक राशियाँ और ऊर्जा का रूपांतरण कहाँ और कैसे होता है, इसके बारे में आज बताया जाएगा। आप ध्यान से देखिए और एक एक वर्ड जो बताएं उसको ध्यान से समझिए क्या है। दोस्तों, आप बोल रहे थे कि आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, आवाज़ अच्छी नहीं रही, इसलिए दे दो दोस्तों। माइक ले लिए हैं, अब आवाज़ आपको अच्छी जाएगी। देखिए माइक लगाए हैं। चलिए देखते हैं हम अपना कुछ मूल राशियाँ और भौतिक राशियाँ। ठीक दोस्तों, मूल राशियों की बात की जाए तो मूल राशियाँ हमारी 7 होती हैं। मूल राशियों की बात की जाए तो मूल राशियाँ कितनी होती हैं दोस्तों? हमारी मूल राशियाँ 7 होती हैं। 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, उनके प्रतीक क्या हैं दोस्तों, ये हम जान लेते हैं। और यह इम्पॉर्टेंट है प्रतीक भी दोस्तों, और उनकी राशियाँ क्या हैं। चलिए देखते हैं। बात की जाए लंबाई का मात्रक की बात की जाए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है दोस्तों, और इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। उसके बाद द्रव्यमान की बात की जाए, इसका मात्रक किलोग्राम होता है दोस्तों, और यह स्मॉल kg से इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों समय की बात की जाए दोस्तों, तो इसका मात्रक सेकंड होता है और स्मॉल s से यह डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, बताइए कि यह डिनोट किससे किया जाता है, यानी इसका प्रतीक क्या है। तो प्रतीक स्मॉल रहेगा, स्मॉल ही लगाइए, कैपिटल मत लगाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों, विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। उसी क्रम में बात की जाए ऊष्मागतिकी, पहले देख लेते हैं। लंबाई मीटर का स्मॉल m, द्रव्यमान किलोग्राम, kg, समय सेकंड, s, विद्युत धारा एम्पियर a, और ऊष्मागतिक ताप या कहीं पूछा जाता है ताप का मात्रक बताइए दोस्तों, या ऊष्मागतिक पूछेगा या पूछेगा ताप का मात्रक बताइए। ताप की मात्रक की बात की जाए तो केल्विन होता है, इसे कैपिटल K से डिनोट करते हैं दोस्तों, कैपिटल K से डिनोट करते हैं। उसी क्रम में बात की जाए पदार्थ की मोल की बात की जाए तो इसका मात्रक मोल होता है, और इसे मोल लिखते हैं, स्मॉल में मोल लिखते हैं दोस्तों, इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। उसके बाद बात की जाए ज्योत तीव्रता की बात की जाए दोस्तों, यह कैंडेला इसका मात्रक है, कैंडेला, और यह स्मॉल CD से डिनोट किया जाता है, स्मॉल CD से डिनोट किया जाता है दोस्तों। यह हमारी कुछ भौतिक राशियाँ थीं। भौतिक राशियाँ की बात की जाए तो ये हमारी भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ केवल कितने हैं, सॉरी दोस्तों, मूल राशियाँ हैं। मूल राशियों की बात की जाए तो यह मूल राशि हमारे 7 हैं। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ऊष्मागतिक ताप केल्विन, पदार्थ का मोल, जो तीव्रता कैंडेला, यह इसकी मात्राएं हैं दोस्तों SI पद्धति में। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों भौतिक राशि की बात की जाए, अभी तो मूल राशि हम पढ़े हैं, भौतिक राशि की बात की जाए तो भौतिक राशि हमारी 14 ठो हैं, और 14 को हम देख लेते हैं उसका मात्रा क्या है और उसे डिनोट किससे करते हैं, सब देख लेते हैं दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए भौतिक राशि मात्रक और डिनोट, तो दाब का मात्रक होता है पास्कल दोस्तों। यह दाब पास्कल PA से डिनोट होता है, PA से। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है दोस्तों, डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल D और B से डिनोट करते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की बात की जाए दोस्तों, एंगस्ट्रॉम इसका मात्रक होता है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। और नौ संचालन में दूरी, देखिए दोस्तों, नौ संचालन या नाव हमारे कहाँ संचालित होगा पहले तो बताइए। तो नाव हमारा दोस्तों संचालित होगा नदी में, समुद्र में। तो नौ संचालन दूरी किससे मापी जाती है, तो यह नाटिकल मील में मापी जाती है। किसमें दोस्तों? नाटिकल मील में, या नियम से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नौ संचालन दूरी नाटिकल मील में। और उष्मा का मात्रक होता है दोस्तों कैलोरी, ऊष्माक मात्रक कैलोरी CAL से डिनोट करते हैं दोस्तों। उसके बाद बात की जाए विद्युत विभवांतर की बात की जाए दोस्तों, विद्युत विभवांतर की बात करें, वोल्ट
यह वोल्ट में मापा जाता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसे एक स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तापमान की बात की जाए दोस्तों तो तापमान का होता है सेल्सियस, तापमान का सेल्सियस, इसे कैपिटल C से डिग्री सेल्सियस डिनोट करते हैं दोस्तों। आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक होता है दोस्तों हर्ट्ज, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, आवृत्ति का मात्रक बताइए, तो यह हर्ट्ज होता है दोस्तों। H कैपिटल H स्मॉल z से डिनोट करते हैं दोस्तों। बात की जाए जल का बहाव, यानी जल जो चलता है दोस्तों, जल किस बहाव में चल रहा है, उसकी अगर बहाव पूछा जाए कितना उससे किस में मापा जाता है, उसका मात्रक क्या है, उसका मात्रक क्यूसेक है, क्यूसेक, उसका मात्रक क्या है दोस्तों, क्यूसेक, क्यूसेक में मापा जाता है यह जल का बहाव। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों ओजोन की मोटाई, ओजोन परत जानते हैं दोस्तों, ओजोन परत जो हमारे वायुमंडल पाए जाते हैं, कई परतों का है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, यह सब ओजोन मंडलें जो है वायुमंडल में पाई जाती हैं। पूछा जाएगा यह किस में मापी जाती है, तो ओजोन की मोटाई डाप्सन इकाई में मापी जाती है दोस्तों, डाप्सन इकाई। हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ ना समझ में आए दोस्तों मैं इसको बोल दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसी तरह बोर्ड है, इसलिए मैं कम समय के लिए इस पर लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता रहूँ दोस्तों तो आप वीडियो काफ़ी बड़ा होगा और इतनी जानकारी जानने के लिए आपको काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले बोर्ड पे लिख दूँ, जिससे कम समय में आप अच्छी जानकारी जान लें, यही कारण है दोस्तों, नहीं तो मैं लिखवाता 1-2 घंटे लगता। चलिए देखते हैं दोस्तों डाप्सन, डाप्सन ओजोन की परत की मोटाई क्या है, ओजोन की परत की मोटाई डाप्सन इकाई है, डाप्सन इकाई जो कि ओजोन परत मोटाई वो डाप्सन में मापी जाती है, इसकी मात्रक है। ज्योति फ्लक्स की बात की जाए दोस्तों, तो ज्योति फ्लक्स की बात की जाए ल्यूमेन, ल्यूमेन LM, यह LM में डिनोट होता है, DU में डिनोट होता है, क्यूसेक में डिनोट होता है। तो ज्योति फ्लक्स की बात की जाए है ल्यूमेन, इसकी मात्रक है दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र, अगर बात की जाए चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों तो यह है, इसका मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र के मात्रक टेस्ला होता है, इसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों समतल कोण की, समतल कोण का मात्रक क्या है, रेडियन दोस्तों, समतल कोण की बात की जाए तो रेडियन कहेंगे, और RAD से डिनोट होता है, और घन कोण की बात की जाए इसे स्टेरेडियन कहते हैं, ESR से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो यह देख लीजिए कुछ भौतिक राशियां हैं, मूल राशियां आपको बता चुका हूं, मूल राशियां भौतिक राशियां 14 हैं, देख लेते हैं दोबारा। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में पाई जाती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है, नौ संचालन में दूरी नाटिकल मील में मापी जाती है, उष्मा कैलोरी में मापी जाती है, विद्युत विभवांतर वोल्ट में मापी जाती है, तापमान सेल्सियस में मापी जाती है, आवृत्ति हर्ट्ज, जल का बहाव क्यूसेक में, ओजोन परत मोटाई डाप्सन इकाई, मात्रक है दोस्तों ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र टेस्ला, और समतल कोण रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन। यह हमारी कुछ भौतिक राशियाँ थी दोस्तों। अब हम देखेंगे ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण कहाँ और कैसे होता है दोस्तों। आज 2 टॉपिक लाए हैं, एक राशि और एक ऊर्जा। ऊर्जा थोड़ा दोस्तों नज़दीक लिख दिए हैं, लेकिन मैं बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो 240 क्वालिटी पे करेंगे तो साफ और स्वच्छ चलेगा, इतना 240 पे देखेंगे पक्का साफ चलेगा। ध्यान दीजिए, सोलर पूछा है, ऊर्जा रूपांतरित करने के कुछ उपकरण, ऊर्जा रूपांतरित करने के कुछ उपकरण हैं, और कौन से उपकरण हैं इसे जान लेते हैं दोस्तों। यह विज्ञान का क्रम चल रहा है दोस्तों, 3 वीडियो इससे पहले बना चुका हूँ, वीडियो विज्ञान का, जो विटामिन है और होने वाले रोग हैं और कुछ वायरस ये सब बना चुका हूँ दोस्तों। आज यह 4था वीडियो है विज्ञान का, जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, आप पढ़िए, यह पेपर में मिलेगा ही, चाहे पुलिस पेपर हो, चाहे UPSC पेट पेपर हो, जो होने वाला हो। और बात की जाए दोस्तों टेट और सुपर टेट में, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन उसमें उठा। टेट और सुपर टेट में बाहरी कोई अंदर से नहीं पूछता, यही बाहर से पूछता है, और बाहर ना पढ़ के सब अंदर पढ़ना चाहते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, इस क्रम में बात की जाए ऊर्जा का रूपांतरण कुछ उपकरण में, सोलर सेल की बात की जाए कि यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या है दोस्तों, जैसे
सौर ऊर्जा इस समय आप देख रहे हैं जितने भी हमारे उपकरण लग रहे हैं सब सौर ऊर्जा से ही लग रहे हैं, इसलिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है हमारा सोलर सेल की बात की जाए। और लाउड स्पीकर क्या है दोस्तों, लाउड स्पीकर रुका आवाज़ करें, लाउड स्पीकर हमारा क्या है, लाउड स्पीकर को हम विद्युत ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदलते हैं। लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदलना हमारा लाउड स्पीकर की बात करता है। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों ट्यूबलाइट क्या है, ट्यूबलाइट जो हमें प्रकाश देती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यह प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत ऊर्जा लाती है और प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। याद करना हो तो आप ट्यूबलाइट की बात की जाए, जो हमारे शादी ब्याह या घरों पे लगा रहता है ट्यूबलाइट, उसमें विद्युत जाता है तो प्रकाश देता है, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों डायनमो क्या है दोस्तों, यह डायनमो जो बिजली उत्पन्न करता है। आप देखेंगे मोटर जो मशीनों में लगाता है समरसेबुल में, वो मोटर की बात की जाए वही एक डायनमो है। यह डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहले यांत्रिक में से या विद्युत ऊर्जा यानी यह पावर देता है, इसी डायनमो को क्या कहा जाएगा, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसी बात की जाए विद्युत बल्ब की बात की जाए दोस्तों, बल्ब यानी प्रकाश देगा, यानी प्रकाश से याद आया यह विद्युत पहले ऊर्जा लेगा उसके बाद प्रकाश देगा, यानी विद्युत ऊर्जा को यह प्रकाश ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों विद्युत सेल की बात की जाए दोस्तों, यह तो खुला नहीं रहता है, यह पैकेट में रहता है, इसकी अंदरूनी शक्ति रहती है, जिसे यह कहा जाता है इसमें रासायनिक ऊर्जा है। यह क्या है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा है, और रासायनिक ऊर्जा किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल की बात की जाए तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसी बात की जाए सितार आप देखे होंगे कुछ ऐसे उपकरण हैं जो अंदर से कुछ उपकरण द्वारा चला जाता है, बाहर उसकी आवाज़ आती है। इसी क्रम में यह कहा जाए यांत्रिक ऊर्जा को यह ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि मतलब कुछ सुनाई देने वाला। सितार क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदलने वाला। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों पवन चक्की देखे होंगे आप, यह चलता है और चलेगा तो गति करेगा, और गति करेगा तो भाई इसका नाम होगा गतिक ऊर्जा, और गतिक ऊर्जा क्या देगा हमें, यांत्रिक ऊर्जा में यह कन्वर्ट हो जाता है। पवन चक्की की बात की जाए गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर वह चीज़ है, इसको जब तक हम ऊर्जा नहीं देंगे तो यह नहीं चलेगी, इसीलिए इसे विद्युत ऊर्जा पहले उसके बाद फिर यांत्रिक ऊर्जा में यह बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा में देकर यह पावर देता है, यानी विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन दोस्तों जिसे कहा जाए कानों में लगाने जाने वाला लीड, यह हमारे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन की बात की जाए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को बदलता है। और विद्युत हीटर की बात की जाए दोस्तों, विद्युत हीटर मतलब यह ऊष्मा देता है। ऊष्मा मतलब यह हमें ऐसा ऊष्मा देता है जिससे हम कुछ ना कुछ बना सके या उसका प्रकाश ले सकें। यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत हीटर की बात की जाए विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने वाला विद्युत हीटर कहलाता है दोस्तों। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों मोमबत्ती से याद आया दोस्तों, आप तुरंत याद आ जाएगा कि मोमबत्ती हमारा प्रकाश देता है। और प्रकाश देगा तो कैसे, तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती की बात की जाए तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों यह हमारे कुछ ऊर्जा रूपांतर करने वाले कुछ उपकरण थे, कुछ हमारी मूल राशियां थी, कुछ भौतिक राशियां हैं जो बता चुका हूं। चलिए इसे हम तुरंत दोहरा लेते हैं। सोलर सेल की बात की जाए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को धन ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत बल्ब की बात की जाए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत सेल की बात की जाए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार की बात की जाए तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और पवन चक्की की बात की जाए गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब विद्युत मोटर की बात की जाए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन की बात की जाए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत हीटर की बात की जाए तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, और मोमबत्ती की बात की जाए तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। दोस्तों इस तरह से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। लिखने का यही कारण है दोस्तों, अगर मैं यहाँ लिखाता तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे में आप वीडियो देखते, इससे आप 10 या 20 मिनट में अच्छी जानकारी पा जा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसीलिए यह लिखना पड़ रहा है। जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो हम लिखवाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट तो जरूर करिए कैसे अच्छा लगा है। जय